हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मींस कि लगभग 25 क्वेश्चंस है, जो कि सारे इसमें चैप्टर वाइज लिया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन जो द लिविंग वर्ल्ड है, उससे लेकर हम चैप्टर 11 यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पोएल्स इज़ अ ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए ट्राइटिकम, ऑप्शन बी मैंगीफेरा, ऑप्शन सी सोलेनम एंड ऑप्शन डी बेलाडोना। पोएल्स ऑर्डर है वीट का यानी कि ट्राइटिकम का, जिसमें कि जो वीट का डिवीजन होता है वो एंजियोस्पर्मी है, क्लास मोनोकॉटिलिडनी, ऑर्डर पोएल्स, देन फैमिली पोएसी, जीनस ट्राइटिकम और बायोलॉजिकल नेम होता है इसका ट्राइटिकम एस्टिवम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ट्राइटिकम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन ए फ्लोरा फौना, ऑप्शन बी हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, ऑप्शन सी एनी वन टेक्सोन, ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ किसी एक चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, एनी वन टेक्सोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट न्यूट्रिशनल एंड एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी एनिमेलिया। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरन्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप भी होते हैं। अगर हेट्रोट्रॉप होते हैं तो इनमें ये सेप्रोफिटिक भी होंगे, डिकम्पोजर्स भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मोनेरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एसेक्सुअल स्पोर फाउंड इन अस्टिलागो इज ऑप्शन ए कोनिडिया, ऑप्शन बी जूस्पोर, ऑप्शन सी बैसिडियोस्पोर एंड ऑप्शन डी नन। अस्टिलागो जो है वो बैसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वायरॉइड? ऑप्शन ए डिस्कवर्ड बाई टियोडाइनर, ऑप्शन बी कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ऑप्शन सी DsRNA ऑफ द वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑप्शन डी इट लैक्स प्रोटीन कोड। सबसे पहले वायरॉइड को डिस्कवर किया था टियोडाइनर ने। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता है। इसका जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बट डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, और इसमें जो प्रोटीन कोट होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन विच टेरिडोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट स्पोरोफिल? ऑप्शन ए सिलोटम, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी साल्विनिया, ऑप्शन डी ऑल। जो टेरिडोफाइट होते हैं इनमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है पेरेंट स्पोरोफिल से, बट जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आए थे उनमें जो गैमेटोफाइट था ये डिपेंडेंट था, जैसे कि सिलाजिनेला और साल्विनिया, ये हेट्रोस्पोरस थे। इसलिए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन ऑप्शन ए फ्यूकस, ऑप्शन बी केल्प, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस एंड ऑप्शन डी नन। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें कि केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शंस हैं एल्गी में, जैसे कि फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है और केल्प एक्टोकार्पस ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव रेडियल सिमेट्री? टीनोप्लाना, इकाइनस, एडम्सिया, फाइसेलिया, ऑक्टोपस, एंकाइलोस्टोमा एंड पाइला। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। रेडियल सिमेट्री जिस फाइलम में प्रेजेंट होता है वो पहला तो है सिलेंट्रेट्स, दूसरा टीनोफोरा और जो थर्ड है वो इकाइनोडर्माटा। तो इसमें जो एग्जांपल है टीनोप्लाना, ये टीनोफोरा का एग्जांपल है, इकाइनस ये इकाइनोडर्म है और एडम्सिया फाइसेलिया ये दोनों सिलेंट्रेट है। सो इसमें 4 जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हैगफिश इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए कॉन्ड्रेचथिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोस्थिस, ऑप्शन सी साइक्लोस्टोमाटा, यहाँ पे साइक्लोस्टोमाटा होगा। देन डी ऑप्शन इज इकाइनोडर्माटा। हैगफिश ये साइक्लोस्टोमाटा को बिलोंग करता है, जो कि एक वर्टिब्रेट है, ये जॉलेस होते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साइक्लोस्टोमाटा। यहाँ पे टी और ए मिसिंग है, टी एंड ए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन ऑप्शन ए हिरिडोनेरिया, ऑप्शन बी एप्लासिया, ऑप्शन सी स्टारफिश एंड ऑप्शन डी सी लिली। जो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होते हैं ये फीडिंग के लिए होते हैं और ये कैरेक्टर मोलस्का के हैं। सो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन बी एप्लेसिया, जो कि एक मोलस्का है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एपिफाइलस कंडीशन फाउंड इन ऑप्शन ए ब्रिंजल, ऑप्शन बी स्वीट पी, ऑप्शन सी एस्पैरागस एंड ऑप्शन डी चाइना रोज। एपिफाइलस मीन्स कि स्टैमेन जो है वो पेरियान से अटैच होता है। ये लिलियसी फैमिली का कैरेक्टर है। सो इसमें ऑप्शन में सी जो है ये लिलियसी फैमिली का है, इसलिए सी करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन में एपिपेटलस होता तो एपिपेटलस कंडीशन होता है सोलानेसी का, सो हम यहाँ पे ब्रिंजल टिक करते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन फैबियसी पोस्टेरियर पेटल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्टैंडर, ऑप्शन बी कील, ऑप्शन सी एली एंड ऑप्शन डी विंग। फैबियसी फैमिली में जैसे कि अगर आपने मटर का जो फ्लावर होता है वो देखा होगा, उसमें 3 टाइप के पेटल्स होते हैं। जो पीछे का पेटल होता है उसे पोस्टेरियर कहते हैं, फिर 2 आते हैं वो लैटरल होते हैं और उसके बाद से एंटेरियर पेटल्स होते हैं। जो एंटेरियर पेटल है वो अटैच होते हैं, बाकी सारे फ्री होते हैं। सो जो पोस्टेरियर पेटल होता है उसका जो दूसरा नाम है वो स्टैंडर है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्टैंडर। देन क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट इन ऑप्शन ए रूट ऑफ डाइकोट प्लांट, ऑप्शन बी स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी लीफ ऑफ डाइकोट प्लांट एंड ऑप्शन डी स्टेम ऑफ डाइकोट प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ वैसे प्लांट शो करते हैं जिसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सो डाइकोट प्लांट जितने भी होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, बट जो भी लीफ होती हैं डाइकोट प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। सो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लीफ ऑफ डाइकोट प्लांट। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन ग्रासेस गार्ड सेल्स आर, ऑप्शन ए बैरल शेप्ड, ऑप्शन बी बीन शेप्ड, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर शेप्ड एंड ऑप्शन डी डम्बल शेप। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें कि जो ग्रास होते हैं उनका गार्ड सेल का शेप डम्बल शेप का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डम्बल शेप। क्वेश्चन नंबर 15, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज अ कैरेक्टर ऑफ ऑप्शन ए डाइकोटिलेडनस स्टेम, ऑप्शन बी डाइकोटिलेडनस रूट, ऑप्शन सी मोनोकोटिलेडनस स्टेम एंड ऑप्शन डी मोनोकोटिलेडनस लीफ। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में, यानी कि मोनोकॉट का जो स्टेम होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है ताकि उसे जो प्लांट होता है उसे स्ट्रेंथ मिल सके, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। इस वजह से जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मोनोकोटिलेडनस स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, epithelium found in the walls of blood vessels and air sac of lungs is, option A columnar epithelium, option B ciliated epithelium, option C cuboidal epithelium and option D squamous epithelium। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें कि जो एपिथेलियम होते हैं ब्लड वेसल्स में और लंग्स के एयर सैक में वो स्क्वामस एपिथेलियम के होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्क्वामस एपिथेलियम। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस वन बोन टू अनदर, ऑप्शन ए टेंडन्स, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी स्केलेटल मसल्स एंड ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू। बोन को बोन से ज्वाइन करने के लिए जो लिगामेंट्स होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं बोन को बोन से अटैच करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमंस द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट आरबीसी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली डैश प्रोटीन एंड डैश लिपिड्स। इसमें पूछा है कि कितने % इसमें प्रोटीन और लिपिड होते हैं जो आरबीसी होता है उसके मेम्ब्रेन में। सो उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, इन बैक्टीरिया फ्लैजिला इज अ एक्सटेंशन फ्रॉम, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लाज्मिड एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड। जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, बट जो प्रोकैरियोट्स के अलावा जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट मिसमैच, ऑप्शन ए मेम्ब्रेन बाउंडेड, सेंट्रोजोम लाइजोजोम वैक्यूल, ऑप्शन बी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वैक्यूल लाइजोजोम ER एंड गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी एल्गल वॉल सेल्यूलोज गैलेक्टन्स मैनन्स, ऑप्शन डी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा। इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। मेम्ब्रेन बाउंडेड में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम,
सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोलस, ये विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है, ए इज़ इनकरेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, इनुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर में। जो इनुलिन होता है ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स अकर इन ऑप्शन ए डाइकाइनेसिस, ऑप्शन बी डिप्लोटीन, ऑप्शन सी प्रोफेज 1, ऑप्शन डी प्रोफेज 2। जो सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसका डिसोल्यूशन होता है डिप्लोटीन में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन 23, segregation of non-identical sister chromatid occur in option A anaphase, option B anaphase 1 and option C anaphase 2 and option D is telophase। जो नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इनका सेग्रीगेशन होता है एनाफेज 2 में, बिकॉज जो फर्स्ट मियोसिस होता है उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। उसके बाद से जो सिस्टर क्रोमेटिड बचते हैं ये आपस में नॉन आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एनाफेज 2। Next question number 24, cell is said to be inner wall of each guard cell toward pore is option A thick elastic, option B thick inelastic, option C thin elastic and option D thin inelastic। जो गार्ड सेल होते हैं जो पोर के साइड जो उनका वॉल होता है वो थिक और इलास्टिक होता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए थिक एंड इलास्टिक। Question number 5, checkpoint present in plants have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solutes cross the membrane is option A epidermis, option B pericycle, option C endodermis and option D vascular bundles। जो एंडोडर्मिस हैं उनके पास कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही खुद से ट्रांसपोर्ट करने देते हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंडोडर्मिस। सो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया जो कि सारे चैप्टर वाइज थे। अगर आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। थैंक यू।